दूसरा शिक्षा और तीसरा लालच। लालच सभी पाप की जननी कौन सा है? लोभ। सभी पाप का जो जननी है वो क्या है? लोभ। लोभ के कारण ही लोग ठगे जाते हैं, लोभ के कारण ही लोग पाप के दलदल में उतरते हैं, लोभ के कारण ही लोग असमय मृत्यु के काल के गाल में समा जाते हैं, लोभ के कारण ही सभी पाप कर्म होते हैं। इसलिए हमें लोभ से बच के रहना चाहिए। और चौथा क्या था? सभ्यता पर एक छोटी सी कहानी प्रेम ने सुनाया होगा आपको। उस कहानी में एक बुढ़िया रोड पर, बूढ़ी माता खड़ी रहती हैं लकड़ी का गट्ठर लेकर के, और आने जाने वाले राहगीरों से कहती हैं कि मेरे गट्ठर को उठा दो। कोई उनकी बात को सुनता नहीं है। लेकिन एक सूट बूट वाला व्यक्ति जब उनके सामने से गुजरता है तो देख के सोचती हैं कि जब सामान्य लोगों से हमने कहा और वो हमारे गट्ठर को नहीं उठाया, तो ये सूट बूट वाला आदमी मेरे गट्ठर को थोड़ी उठाएगा। लेकिन वह व्यक्ति, वह महामानव उनके भाव को समझ जाता है। समझ रहे हैं? देखो, भाव जब आपके अंदर होगा तो आप किसी की पीड़ा को अनुभव कर लेंगे। जब आपके अंदर भाव नहीं होगा तो आप किसी की भी पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का निर्माण ही इसीलिए किया था कि हर व्यक्ति भावनाशील हो जाए। समाज में जितने भी भ्रष्टाचार है, समाज में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? भाव संवेदनाओं का समाप्त हो जाना। उस व्यक्ति के अंदर भाव संवेदना थी और उन्होंने पूछा कि माता जी आप कुछ कह रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा। तो कहे कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों से कह रहे हैं गट्ठर उठाने के लिए कोई उठा नहीं रहा, मैं आपका गट्ठर उठा दूं? वो सूट बूट वाला व्यक्ति, उसके आंख से आंसू गिरने लगे उस बूढ़ी माता के, और उन्होंने तुरंत उठा के गट्ठर उनके सिर पे रख दिया। तो हमारा जो शिक्षा है, हमारा जो संस्कार है, वो ऐसे समय में ही काम आता है। हम कितना आधुनिक हो जाएं, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर संस्कार है, तो हम एक सभ्य नागरिक